जाए प्रधान के साथ बात क्या चल पड़े, हम कहेंगे आप बताना कोई काम पड़े, यदि 10 बार आप घोंस मार देंगे मेरे साथ पंगा नहीं देना, ये तो मैं मेरी बड़ पहुंच ऊपर तक है। देखो आज सुदामा को आज तक अपनी पत्नी सुशीला को ये तक नहीं बताया कि मेरी जो द्वारिकाधीश है श्री कृष्ण जी जो हैं वो मेरे मित्र है, यह तक नहीं बताया। जब सुशीला ने पूछा हाँ है तो मित्र तो हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं और काफी मेरे प्रिय भी हैं, तो सुशीला ने आज जो है भगवान के पास भेजने के लिए सुदामा को जो है प्रेरित किया, जाओ महाराज उनसे मिल के आओ, ऐसा करो वैसा करो। बहुत कहा, जब बहुत कहा तो सुदामा के मन में भी विचार हुआ, बहुत दिन हो गए अपने मित्र से मिल के आते हैं, परंतु जैसे ही जाने का मन में विचार आया तुरंत मना कर दिया, अरे नहीं जा सकते। सुशीला कहते क्यों? अरे वहां नहीं जाने, मित्र के घर में जाना है, गुरु के घर में, भगवान के घर में जाना है, खाली हाथ नहीं जाते, ब्राह्मण है। आज सुशीला स्वयं जो है 3-4 घर से चावल मांग कर लाई और एक फटी सी धोती में उसे बांध कर जो है सुदामा जी के पास दे दिया और कहा स्वामी अब जाइए आप, अब आपको भेंट देने के लिए आपके पास तंडुल है, अब जाइए आप द्वारिका को। गए महाराज सुदामा जी, जैसे ही घर से चले थोड़ी ही दूर गए थे, थक गए, उस नदी में जाकर पानी पिया और एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ 10 कदम चलता है मैं 100 कदम उसकी तरफ आता हूँ। भगवान ने वहीं से श्री दामा जी को जो है अपनी माया के द्वारा उठाया और द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली, सामने चारों तरफ महल दिखाई दे। अरे मैं कहाँ गया, मैं तो वहां बैठा था। सामने से एक यात्री जा रहा था, उससे पूछा अरे यहाँ पर द्वारिका कहाँ है? अरे महाराज द्वारिका के द्वार पर खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि द्वारिका कहाँ? अच्छा ये द्वारिका है? हाँ महाराज ब्राह्मण देवता ये द्वारिका है। अच्छा यहाँ पर एक हमारे मित्र हैं कन्हवा, कान्हा नाम है उनका, वो कहाँ है? अरे महाराज कौन कान्हा? वैसे तो लोग उन्हें यहाँ का राजा कहते हैं, नाम तो उनका श्री कृष्ण है, परंतु हम उन्हें प्यार से कान्हा। अरे महाराज वो द्वारिका के राजा हैं, कोई विशेषण देके उनसे उनका नाम दीजिए महाराज। श्री श्री 1008 फलाना फलाना, आप सीधा ही नाम लेंगे, कुछ इज्जत है हमारे राजा की। हाँ हाँ वही, पर हम प्रेम से कहते हैं, सुदामा कहते हैं हम प्रेम से कहते हैं, हमारे मित्र हैं इसी करके कहते हैं। अच्छा तो ये जो सामने आप बड़ा महल देख रहे हैं यही श्री कृष्ण जी का महल है। सुदामा जी चले जाते हैं, द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता आप इंतजार करिए। सुशीला ने एक मैसेज भी दिया है महाराज। सुशीला जी ने कहा था कि एक मेरा संदेश भी कान्हा जी को सुना देना, कान्हा जी को एक संदेश भी सुना देना। तो कान्हा जी जैसे अपने दरबार में बैठे थे, द्वारपाल के पास गए, उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे कोई ब्राह्मण आया है, न शीश पगा न शीश जटा, सारे न सिर पर पगड़ी है ना पाँव में जूता है, धोती भी फटी, कुर्ता कोई नहीं पहना हुआ महाराज, ऐसा ब्राह्मण आज तक हमने नहीं देखा और आपको अपना मित्र बता रहा है। अच्छा कौन है, नाम क्या है? भगवान कहते नाम, द्वारपाल कहता है अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही नाम सुदामा भगवान के कानों में पड़ा, भगवान महाराज उन्होंने अपने सारे राजपाट को छोड़ दिया, पीताम्बर कहीं गिर रहा है, मुकुट कहीं गिर रहा है, बाल गिर गए, तुरंत दौड़कर जो है द्वार पर जाकर जो है सुदामा को देखते हैं। जैसे ही सुदामा को देखा तुरंत अपने हृदय से लगाते हैं, उद्गार निकाल देते हैं आज अपने मन का, इतने जोर से अपने हृदय के साथ उनको लगाते हैं और तुरंत उन्हें अंदर ले जाते हैं और अपने सिंहासन के ऊपर आज बिठा दिया।
और अतिथियों का सर्वप्रथम सत्कार किया जाता है महाराज। हाथ धुलाए जाते हैं, पांव धुलाए जाते हैं। हमारे पुरातन समय में ऐसा ही किया जाता था। जब अतिथि कोई घर में आता था तो उसके पांव धुलाए जाते। आज भगवान भी जो है श्री दामा जी के पांव धुलाने के लिए जो है रुक्मणी को जल लाने का इशारा करते हैं, ये अंदर से जल लाओ। परंतु जैसे ही भगवान ने श्री दामा जी के पांव को पकड़ा, हाथ से साफ करने लगे, उनके हाथ में जो है आज रक्त लग गया। जब उन्होंने गौर से देखा तो सैकड़ों के हिसाब से उनके पांव में कांटे लगे थे। अब उन कांटों को निकाल भी रहे हैं और आंखों से आंसू भी बह रहे हैं महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं जब तक रुक्मणी जी जो है जल लेके आती हैं तब तक भगवान ने आंसुओं से ही श्री दामा जी के पांव धोए। इतना स्नेह। और उसके बाद भगवान ने श्री दामा जी को अच्छे अच्छे भोग खिलाए और जहाँ पर स्वयं शयन करते थे उस शयन कक्ष में श्री दामा जी को ले गए और उस शयन कक्ष में जाकर जो है शयन आज सुदामा जी को बिठाया, पांव दबा रहे हैं और लक्ष्मी मैया जो हैं, रुक्मणी मैया जो हैं आज पंखा कर रही हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं अरे परीक्षित देखो सदीन बंधु को और उन धूर्तों को भी देखो जो ऐसा कहते हैं श्री दामा दरिद्र है। अरे कैसे जिसके पांव भगवान दबा रहे हैं, माता लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में आकर जिसे पंखा कर रही है, वो सुदामा कभी दरिद्री हो सकता है? बात चल पड़ी। अरे काफी बातें हुई मित्रों की, परंतु दो एक बातें बताएंगे यहाँ पर। भगवान ने पूछा अरे भाभी जी को साथ में नहीं लाए, शादी हो गई है। अरे शर्माते हैं, शादी तो हो गई है महाराज, शादी तो साथ क्यों नहीं लाए? घर की कुछ व्यवस्था ही ऐसी थी, नहीं ला सके। अच्छा तो भाभी ने कुछ संदेश दिया होगा? हाँ संदेश दिया है। कौन सा संदेश दिया है? तो सुशीला ने जो संदेश दिया था वो संदेश जो है आज श्री कृष्ण के पास बोल रहे हैं। श्री रामा एक मास द्विपाक में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुशीला ने कहा कि एक मास द्विपाक में, एक मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और उन दो पक्षों में दो एकादशी होती है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और उस एकादशी में जो है हमने बताया था आपको कि निराहार रहना पड़ता है। तो एक मास द्विपाक में दो एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने, सो प्रभु की दीन जो दीन दयाल प्रभु की इतनी दया है हमारे ऊपर कि नित प्रति दीनी मोई। मेरी तो रोज एकादशी होती है। ऐसा है। औरों की तो महीने में दो एकादशियां होती हैं, दो व्रत करते हैं, परंतु मुझे तो कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिला, मेरे बच्चों को कभी पेट भर के भोजन नहीं मिला। इस प्रकार से जब कान्हा जी ने वो वचन सुने, अरे कोई बात नहीं, मन में विचार किया कोई बात नहीं। अच्छा भाभी ने भेंट भी दी है? हाँ दी होगी, जरूर दी, क्योंकि मित्र के घर में सुदामा शर्माते हैं। अरे इतने बड़े वैभवशाली आदमी को, इतने बड़े राजा को चार घर से मांग कर लाए, तीन घर से मांग कर लाए, चावलों को दूंगा, वो भी कच्चे तंदूर। शर्मा जाते हैं, नहीं कुछ नहीं लाया, याद नहीं। अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है, कान्हा जी कहते हैं मित्र है ना,
कान्हा जी कह रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने अपने बगल में कुछ दबा के रखा है। नहीं नहीं, मैं रास्ते से चल के आया, थोड़ा थक गया, इसी करके थोड़ी दर्द हो। अरे लाओ मैं दबा देता हूँ, कहाँ दर्द हो रही है। जबरदस्ती खींच लिया हाथ को, जब हाथ उठाया नीचे पोटली पड़ी, पोटली को उठाया, तुरंत खोला, देखा अरे 4 घर से चावल लाए, 3 घर से 4 घर से चावल लाए, सबका अलग अलग रंग रूप। भगवान तुरंत समझ गए सच में ही इनके घर में एकादशी। और कहते हैं भगवान ने एक मुट्ठी डाल मुख में डालकर जो है उसे एक लोक का सुख प्रदान कर दिया। द्वितीय मुट्ठी चावल की खाने लगे, माँ लक्ष्मी ने कहा, माँ रुक्मणी ने कहा भगवान प्रसाद है, हम भी ग्रहण करेंगे। यहाँ पर यह भाव नहीं है कि रुक्मणी ने देने से रोका, यहाँ पर मात्र यही भाव है कि प्रसाद है, प्रसाद कभी अकेले ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप कथा में से प्रसाद ले जाते हैं, घर में सबको वितरित करते हैं, मुझे पता है, इतना तो सब जानते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो रुक्मणी जी ने भी यहाँ पर यही भाव प्रकट किया। ऐसा भाव नहीं तम का कि दान मत दो। कई कह देते हैं, कथावाचक के मुख से भी बात निकल सकती है, निकल गई होगी, तो उसका यहाँ पर ये भाव नहीं है। अरे वो जगत जननी दान देने से कैसे रोक सकती है, वो दान देने से नहीं रोक सकती। परंतु भगवान ने अनेक लोक का सुख जो है उस कृष्ण जी, उस सुदामा जी को जो है दान किया। और फिर दूसरी मुट्ठी खाने ही लगे थे कि रुक्मणी ने कहा महाराज परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, सबको थोड़ा थोड़ा तो आ जाए, एक मुट्ठी तो आप अकेले ही खा गए। इसी करके जो है भगवान जी को रोक दिया। और देखो श्री दामा जी की एक और पवित्रता देखो, उनके मन का भाव देखो। इतने बड़े वैभवशाली महल में रह रहे हैं, मात्र एक दिन निवास किया, एक रात्रि ही विश्राम किया। उनके मन में इतना जरा भी ये भाव नहीं आया कि मैं महलों में हूँ, मुझे हर एक सुख संपत्ति ऐश्वर्य मिल रहा है तो मैं 5-7 दिन नहीं। भगवान से कहा अब मुझे चलना चाहिए, भगवान ने भी तुरंत कहा ठीक है। भगवान ने भी नहीं रोका, जानते हैं ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, तुरंत चल पड़े। जैसे ही चलते हैं, अरे कान्हा अपनी भाभी को कोई संदेश, हाँ भूल गया था मैं, भाभी जी से कहना होनी थी हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अपना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी सी वो हो गई। अब कहा भाभी तेरे भवन में, झोपड़ी नहीं कहा, घर नहीं कहा, कहा भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी को जो एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी को अन्न ग्रहण करना पड़ता है, तभी वह व्रत का पारण होता है महाराज। और जो द्वादशी को अन्न नहीं खाता वह व्रत नहीं माना जाता, ऐसा लेख है। द्वादशी को व्रत खोलना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बोला कि नित्य द्वादशी हो, अब हर रोज आपको भोजन खाने को मिलेगा। और इस तरह जो है भगवान ने श्री रामा जी को जो है एक लोक का सुख प्रदान किया। जैसे ही श्री राम अपने घर पहुंचे, वो घर को देखकर चकाचौंध हो गए, उस नगरी को देखकर चकाचौंध, नगरी को देखकर जो है अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा मैं रास्ता भूल गया, मुझे उन महलों का ही ख्याल रह गया, मैं दोबारा द्वारिकापुरी में ना गया। परंतु उतनी देर में जो सुशीला आती है तब उन्हें विश्वास होता है, तब वो भगवान जी को बार बार प्रणाम करते हैं। तब से भगवान का नाम दीन दयाल हुआ। बोले भक्तवत्सल